कुछ इस तरह का है यहाँ का गार्डन। और यहाँ पर एक बड़ा सा मैंगो ट्री है जिसमें बहुत सारे मैंगोज लगे हुए हैं। ये ब्रिटिश टाइम का होटल है, अराउंड 1900 का। शिखर देख लिया ना। नमस्ते इंडिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग हैं अभी बनारस में और यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं 3 दिन, जिसमें से कि आज है सेकंड डे और कल हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की रायपुर से और रायपुर से हम लोगों को अराउंड 18-20 आवर्स लगे यहाँ पहुँचने में। हम लोग सारनाथ ट्रेन में आए थे और हमें एक्चुअली बिफोर टाइम ही ट्रेन में पहुँचा दिया था, तो ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। और जब आप आएंगे तो गडरिया चौक एक है, वहाँ तक ऑटो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऑटो नहीं जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल रिक्शा होते हैं वो चलते हैं वहाँ से, तो वहाँ से आप मंदिर तक जा सकते हैं। और मंदिर में अगर आप जाएंगे तो फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, और फ़ोन और आपका जो शूज़ वगैरह है वो आप काउंटर पे रखवा सकते हैं। मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आप नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हैं और स्पेशल दर्शन भी होते हैं, जिसकी टिकट अराउंड 300 पर पर्सन है। तो हम लोगों ने तो नॉर्मल दर्शन किए और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम लोग शाम के टाइम गए थे अराउंड 8 o'clock, तो अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। और हम लोगों को सप्तर्षि आरती देखने का भी मौका मिला। काल भैरव मंदिर भी पास में ही है, वहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ से भी आप ऑटो तक से जा सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा आपको छोटी छोटी गलियों से, और इस तरीके से आप काल भैरव मंदिर पहुँचेंगे। और वहाँ का सफ़र भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। फिर डे 2 में हमने किए गंगा आरती दर्शन। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप आरती दर्शन करने जा रहे हैं, आरती दर्शन करने जा रहे हैं, आरती देखने जा रहे हैं, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बोट के थ्रू जाते हैं। तो पैदल तो हम लोग नहीं गए, हम लोग बोट के थ्रू गए थे। और बोट के थ्रू ऐसा होता है कि सामने से आपको आरती के दर्शन करने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। इसलिए हमने सोचा कि चलो बोट में चलते हैं और पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। तो अगर आप बोट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप नमो घाट से जा सकते हैं। नमो घाट तक ऑटो जाता है, ऑटो रिक्शा जाता है, तो आप वहाँ से गंगा आरती के लिए बोट आप पकड़ सकते हैं नमो घाट से। नमो घाट और राजघाट दोनों ही बगल बगल में हैं, तो दोनों ही घाट से आपको बोट मिल जाएगा। लेकिन बोट भी वैरायटी की होती है, अलग अलग तरह की होती है, तो वो आप आगे वीडियो में देखिए कि किस तरह की बोट है और कितना रेट रहता है बोट का। तो जैसा कि मैंने बताया, सारनाथ ट्रेन से हम लोग पहुँचे बनारस और यहाँ से हमने शुरू किया अपना खूबसूरत सफ़र। तो यही है वो गडरिया चौक जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ से हम लोगों ने लिया रिक्शा और हम चल पड़े काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। लकीली हम लोगों को सप्तर्षि आरती देखने का भी मौका मिला। हम लोग काफ़ी पास से नहीं देख पाए, क्योंकि अगर आपको पास से सप्तर्षि आरती देखनी है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पाए ऑनलाइन टिकट बुक, तो शाम को 7 बजे आरती होती है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिस मंदिर के बाहर बैठ के, जैसा कि हमने किया था। और हाँ, फ़ोन्स अंदर अलाउड नहीं है, तो फ़ोन्स आप लोगों को बाहर ही सबमिट करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहाँ पर। तो डे 2 की शुरुआत की हमने बनारस के फेमस श्री राम भंडार की कचौड़ी सब्जी खा के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी।
उस सब्जी में आलू के अलावा और भी सारी वेजिटेबल्स थी जो कि मैंने पहली बार ऐसा देखा, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था ये। साथ ही में यहाँ की जलेबी भी बहुत ही अच्छी थी। फिर हम लोग चल पड़े नमो घाट, जहाँ से हम लोगों ने बोट्स ली। यहाँ पर अलग अलग तरह की बोट थी, लेकिन हम लोगों को बड़ी बोट में ही जाने का मौका मिला। छोटी बोट उस टाइम पर आरती के लिए नहीं जा रही थी, तो बड़ी बोट में हम लोगों को 300 पर पर्सन चार्ज पड़ा। और ये बोट हमें लेके गई दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर शाम को और सुबह गंगा आरती होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ में ही है एक मंदिर माँ अन्नपूर्णा देवी का, जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर आते हैं और अन्न यानी कि चावल लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिखर देख लिया ना?